अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी ताकत का इतना घमंड है कि वो किसी दूसरे देश को कुछ नहीं समझते। ईरान से अच्छी खासी मार खाने के बावजूद ट्रंप ईरान को मिटाने की बात कर रहे हैं। आज रात 8 बजे अमेरिकी समय के मुताबिक ट्रंप की डेडलाइन भी खत्म हो रही है। इससे पहले उन्होंने कहा है कि वो चाहे तो एक रात में ईरान को बर्बाद कर सकते हैं। ट्रंप के बयान पर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पलटवार करते हुए कहा कि इनकी धमकियां बेबुनियाद हैं। IRGC के खात्म अल अनबिया मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की अहंकार भरी और भ्रमित करने वाली बयानबाजी उनकी नाकामी छिपाने की कोशिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान के गैर सैन्य ठिकानों पर हमले दोहराए गए तो जवाब पहले से ज्यादा तेज और बड़े स्तर पर दिया जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि एक रात में तो रूस भी यूक्रेन को खत्म कर सकता था। ऐसे खतरनाक हथियार रूस के पास भी हैं, मगर मानवता नाम की भी एक चीज होती है जो ट्रंप आपके अंदर नहीं है। युद्ध के नियम होते हैं, लेकिन ट्रंप उन नियमों को फुटबॉल समझकर मार देते हैं और पूरी दुनिया अपनी आंखों के सामने इस क्राइम को होते हुए देख रही है और चश्मदीद गवाह भी है। ट्रंप ने ईरान को दुष्ट देश कहा। उन्होंने ईरान के नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ अपनी धमकियों को दोहराया भी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है और रात शायद आज की रात हो। ट्रंप की धमकी तब आई है जब ईरान ने अमेरिकी सीजफायर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा कि वो अस्थायी सीजफायर के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने इसकी जानकारी मध्यस्थ देश पाकिस्तान को दे दी है। ट्रंप ने अपने चिरपरिचित अंदाज में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले उन्होंने बताया कि ईरान खत्म हो चुका है, वहां पर सत्ता परिवर्तन भी हो चुका है। फिर उन्होंने कहा कि ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है और वो रात शायद मंगलवार की शाम हो सकती है। ट्रंप ने बार बार चेतावनी दी है कि अगर तेहरान कोई समझौता करने में नाकाम रहता है या तेल के परिवहन के लिए बेहद अहम जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर से खोलने में नाकाम रहता है, तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों पर हमला कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास अभी भी कई विकल्प हैं, हम भी निकल सकते हैं और आपको 15 साल लगेंगे अपनी शक्ति को दोबारा बनाने में, लेकिन मैं इसे खत्म करना चाहता हूं। उन्होंने दोबारा कहा कि यह युद्ध ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक गंभीर युद्ध का रूप ले चुका है। यह युद्ध 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के साथ शुरू हुआ। इस संघर्ष की शुरुआत में अमेरिका और इजरायली हमले में ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्ला अली खामनेई, उनकी पत्नी और दूसरे वरिष्ठ नेताओं की मौत हुई। इस बीच ईरान ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 45 दिनों का अस्थायी युद्ध विराम को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है। ईरान की मांग है कि युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त किया जाए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए मंगलवार रात 8 बजे तक का समय दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान की सैन्य क्षमता काफी कम हो चुकी है, वो वापस नहीं लड़ सकते। उनके पास कोई क्षमता नहीं है, कोई मिसाइलें नहीं बची, कुछ ड्रोन बचे हैं, लेकिन मूल रूप से कोई ताकत नहीं बची। राष्ट्रपति ने हाल ही में 2 अमेरिकी पायलटों को ईरान से बचाने के मिशन का भी जिक्र किया और इसे अमेरिका की सैन्य ताकत के रूप में बताया है। उन्होंने कहा कि हम एक नहीं 2 लोगों को सकुशल सुरक्षित अपने वापस देश ले आए। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।